तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 9 के मैथ का जो चैप्टर है 6, ठीक है, उसी में जो आपका दूसरा प्रश्नावली है 6.2। अब इसी प्रश्नावली में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है, ये वाला प्रश्न। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ये कमेंट आ रहा था कि ये वाला जो प्रश्न है काफ़ी कठिन है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ 1-2-3 ऐसे नियम है, बस वो चीज़ आपको अगर पता है तो इस चीज़ को एकदम से बिल्कुल आसान तरीके से आप हल कर लेंगे, ठीक है। ये अगर आप पुराने वाले बुक में देखेंगे तो ये आपका 6 नंबर पे है, अगर नए वाले बुक में देखेंगे तो ये 5 नंबर पे ये वाला प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए इसका आसान तरीका क्या है इसको देखते हैं। तो आइए जो भी इसका बेसिक चीज़ है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप साइंस विज्ञान वाले बुक में देखेंगे, ठीक है, तो आपका एक चैप्टर है वो मिलेगा आपको प्रकाश का परावर्तन, तो उसी में आपको ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। ये जो आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये आपतित किरण परावर्तित किरण, ये सारा चीज़ यहीं से लिया गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें होता क्या है, ये मान लीजिए एक कोई शीशा है, ठीक है। अब शीशा पे एक लाइट बारा जा रहा है, ठीक है। लाइट जब जलाएंगे तो लाइट का फोकस यहाँ पर आता है, शीशा पे टकराता है, फिर ये इधर निकल जाता है, ठीक है। तो इसी में कह रहा है कि ये वाला जो आपका कोण है, ठीक है, बीच में कोई अगर अविलंब इस तरीके से डाल दिया जाता है तो ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, ये वाला ये कोण इस कोण के बराबर होगा। बस इतना ही बात आपको ध्यान में रखना है और इजीली हो जाएगा। देखिए तो देखिए यहाँ पर हमने फिगर बना रखा है, ठीक है। तो फिगर में अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक अभिलंब डाल देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने एक अभिलंब डाल दी जिसका हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने एन और टी इसका नाम हमने दे दिया, ठीक है। तो चलिए ये तो हमने फिगर को आपको बता दिया, ठीक है, और बुक में भी आपको समझा दिया। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि पी क्यू और आर एस दो दर्पण है, ठीक है, ये वाला और ये दो दर्पण है जो कि कह रहा है कि जो एक दूसरे के समांतर में रखे गए हैं, ठीक है। आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ बी सी पर चलकर दर्पण आर एस से सी पर टकराती है तथा पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर सी डी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिंपल मतलब ये है कि यहाँ से हमने एक टार्च को इस तरीके से जलाया, ठीक है। तो ये फोकस यहाँ पर पड़ा, फिर ये टकरा करके यहाँ पर आया, फिर यहाँ से ये निकल जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने एक अभिलंब खींच लिया। अब हमने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर ये जो आपका आपतित किरण है और ये जो आपका परावर्तित किरण है इसको कोण कह लेंगे, ठीक है। आपतन कोण और ये आपका जो परावर्तन कोण है ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी ये जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण है ये और ये आपस में बराबर होंगे। तो इसका कुछ नाम दे देते हैं, ये और ये कोण, इसका हम नाम मान देते हैं एक, ये आपका कोण 2 और ये आपका 3 और ये आपका कोण 4, ठीक है। अब इसके बाद से बस यही चीज़ आपको लिख देना है। तो ये वाला पी क्यू और आर एस जो है ये समांतर है, ठीक है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि दिया है हमें, तो लिख देंगे कि पी क्यू समांतर है आर एस, ठीक है। यही चीज़ हमें मालूम है, हमने लिख दिया। अब इसको बस ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, ठीक। तो क्या ज्ञात करना है, तो हमें बताना है कि ये वाला और ये वाला क्या समांतर है, क्या ए बी समांतर सी डी है, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक है। प्रमाण पर आते हैं। अब इसके बाद से देखिए दोस्तों, अगर आपको समांतर कोई चीज़ बताना है तो देखिए एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। जैसे यहाँ पर हमने एक रेखा दो रेखा इस तरीके से खींच दी। अब हमें नहीं पता कि ये दोनों आपस में समांतर हैं या फिर नहीं है, लेकिन इसमें एक तिर्यक रेखा इस तरीके से खींचा हुआ है, ठीक। और हमें कहीं से पता चल जाए कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है, कहीं से भी पता चल जाए तब हम कहेंगे कि ये वाला इसके समांतर है, ठीक है। कब कहेंगे, जब ये वाला इसके ये कोण इसके अगर बराबर है तब, ठीक। बस आपका हो गया। देखिए कैसे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर है, ठीक है। कोण 1 बराबर है कोण 2 के। अब रीजन देंगे कि ये वाला कैसे दोनों आपस में बराबर है, तो देंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पर हमने रीजन बता दिया कि ये दोनों कोण कैसे बराबर है, तो सिंपल आपतन कोण बराबर होते हैं परावर्तन कोण के, ठीक है। अब इसी प्रकार से ये भी यहीं पर भी ये वही कंडीशन रहेगा, तो लिख देंगे कि इसी प्रकार क्या हो जाएगा कि कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के, ठीक। इतना आपका हो गया। अब इसके बाद से देखिए,
अब यहाँ पर हमें पता है कि ये वाला और ये वाला समांतर है। इसमें शुरू में ही क्या है ना कि इसमें कि पी क्यू आर एस के पी क्यू और आर एस दर्पण है, आर एस दर्पण है जो कि एक दूसरे के समांतर है। मतलब कि ये वाला और ये वाला क्या है, एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि तथा पी क्यू समांतर है आर एस। ये दिया है तो लिख देंगे कि दिया है। ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसके बाद से आप एक चीज़ बताइए कि जब दो रेखाएं आपस में समांतर हो और इस तरीके का अगर कोई तिर्यक रेखा मिल जाता है तो इसमें क्या होता है कि ये वाला कोण क्या इस कोण के बराबर नहीं होगा। पूरे की बात कर रहे हैं हम, ये वाला कोण क्या इस कोण के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर बात करते तो ये पूरा इस पूरे के बराबर हो जाता है। उसी तरीके से ये वाला आधा ये इसके बराबर हो जाएगा ना। सिंपल आपको वही काम कर देना है, लिख देना है कि कोण एक लिखिए, ए बी सी लिखिए, या फिर कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर होगा कोण 3 प्लस कोण 4 के। ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए यही वाला लिख देते हैं, सॉरी, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर होगा कोण 3 प्लस कोण 4 के। ठीक है, 3 और 4 के बराबर होगा, ये हमने लिख दिया। ठीक है, कैसे, तो इसी को कहते हैं एकांतर कोण। तो यहाँ पर लिख देंगे कि एकांतर कोण, सिंपल। ठीक है, अब हमने आपको क्या बताया था कि अगर इस तरीके का कोई रेखा इस तरीके से खींचा हुआ है। ठीक है, हमने बताया था ना कि इस तरीके कोई दो रेखाएं खींची है। हमें नहीं पता है कि ये दोनों समांतर हैं या फिर नहीं है, लेकिन अगर कहीं से मालूम चल जाता है कि ये वाला जो तिर्यक रेखा का इधर का कोण है वो इसके बराबर है, तब कहेंगे कि ये इसके समांतर है। तो सेम वही वाला प्रोसेस, ये एक रेखा है, ये दूसरा रेखा है, एक तिर्यक रेखा ऐसे खींचा हुआ है। अब ये कोण हमें पता चल गया कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, तब हम क्या कहेंगे कि ए बी और सी डी के समांतर है। सिंपल, आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो लिख देंगे कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर है कोण 3 और 4 के, इसलिए ए बी समांतर है सी डी के। ठीक है, अब इसके बाद से अगर इसको रीजन देना होगा तो ये इसका एक परमेय होता है। ठीक है, इसका एक परमेय होता है। तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं, बस आपको लिख देना है कि प्रमेय से। ठीक है, इतना लिख देते हैं, बहुत है आपका। ठीक है, अब अच्छा, ये परमेय से जो हमने लिखा है ये कौन सा परमेय होता है, यही वाला जो हमने ये बताया था। तो इसका जो परमेय होता है वो यही कहता है कि अगर किसी दो रेखा पर खींचा गया तिर्यक रेखा के दोनों कोण अगर आपस में बराबर हैं तो ये दोनों रेखाएं क्या होगी, आपस में समांतर होगा। ठीक है, तो यही परमेय होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना चाहें तो लिख देंगे, परमेय से और भी बेहतर रहेगा। बस यही आपका था। ठीक है, ये इतना आसान था, आपका ईजिली हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कीजिएगा कि और किस वाले क्वेश्चन में आपको समस्या है।